नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब पे। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके अपने पहले क्वेश्चन पे। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो जल्दी फटाफट अपना क्वेश्चन पे टिक करिए क्वेश्चन। तो इसमें पहले है तो 1900, ऑप्शन सी सही है, 1972 में। 1972 में हमारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, अश्वन और किण्वन स्टेरिलाइजेशन। तो फटाफट क्वेश्चन दोस्तों अपना अपना टिक करिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों से संबंधित है, तो पहला तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन स्टेरिलाइजेशन, जो पशुओं को प्रजनन अयोग्य बनाने के लिए होता है, तो बी और सी में हमारा बनता है। तो ऑप्शन बी किण्वन से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन है किस देश में माफ करिएगा दोस्त, किस देश में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मतलब हमारे देश में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी ऑप्शन ए, और बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, या डी यूएसएसआर। इसे यूनाइटेड नेशन रशिया हम कहते थे, अब रूस कहते हैं जिन्हें, उन्हें हम रशिया कहते हैं अब। पहले रशिया यूएसएसआर कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यूएसएसआर से लिया गया है। माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगर मौलिक अधिकारों की बात होती तो ऑप्शन सी सही होता, लेकिन यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है, यूएसएसआर रसिया से। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तर के तारे को, ऑप्शन ए दक्षिण के तारे को, पूरब के तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ऑप्शन ए उत्तरी तारे को कहा जाता है। कौन से उत्तरी तारे को? हमारे यहाँ पे काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। ध्रुव तारा उत्तर में निकलता है, जो कि दिशा सूचक पहले के ज़माने में हमारे यहाँ दिशा के बारे में ज्ञात कराता था। तो ऑप्शन इसमें ए सही था। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो ये कब प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो ऑप्शन ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1981 में, या डी 1985 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हमारे यहाँ शुरू किया गया था, तो जो कि बाघों की संख्या के लेकर संबंधित है, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो यह इसका मतलब है किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, या डी उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी जिसे जानते हैं, बहुत ही मशहूर जगह है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। डी ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिसमें हम जानते हैं 206 हड्डियाँ होती हैं मानव के शरीर में, जो कि एक वयस्क मानव की बात कर रहा है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस जो पर्यावरण का एक से संबंधित एक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में, या नागासाकी में। तो जैसे कि रास्ते हैं दोस्तों, एम्स्टर्डम या नीदरलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। और डी ऑप्शन डी, जो कि हम नागासाकी के बारे में जानते हैं, जापान का शहर है, और यहाँ पे बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जो काफ़ी फेमस है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय चरण के दौरान
का ऑक्सीकरण यौम डॉट डॉट अपचयन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है जल या NADP या फिर NADPH होल्टो H या फिर CO2 या ऑप्शन सी CO2 या जल या CO2 ऑप्शन डी CO2 या NDPH। तो जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान तो इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें जल से ऑक्सीजन ली जाती है और अपचयन जिनमें NADP का अपचयन होता है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, NADP। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। LPG जो कि परीक्षा में आमतौर पे पूछा जाता है और अक्सर हम जल्दी में इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, तो जल्दी करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। LPG एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन ए। बी उच्च ऊष्मीय मान का है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी एक नीले ज्वाला से जलने वाला, या ऑप्शन डी या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो आप फटाफट अपने क्वेश्चन को टिक करिए दोस्तों। तो जो कि ऑप्शन डी सही है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सत्य नहीं है पूछा गया था। तो हमें अपने क्वेश्चन की भाषा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो बाकी ऊपर के 3 क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं और जो कि ऑप्शन डी है उत्सर्जन करने वाला है। तो जो कि ये हम जानते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो इसीलिए उत्सर्जन का ये ओजोन का इसका मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।